ईरान ने जो है वो अमेरिका को मजबूर कर दिया है कि वो मिडल ईस्ट से निकल जाए। ठीक है, तो इस हवाले से एक रिपोर्ट है जिसे हम डिस्कस करते हैं कि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा सीरियसली इस बात को कंसिडर कर रहा है कि जो उसकी मिडल ईस्ट के अंदर बेसेस हैं उनको वो रीलोकेट करे वहां से। जी हाँ, क्यों? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसकी वजह से और जो ड्रोन्स के अटैक हुए मुसलसल जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो बेसेस हैं उसके ऊपर, तो उससे बहुत ज्यादा जो है वो इसका लॉस हुआ। इस वजह से जो है वो यहां से भागने का सोच रहा है। तो यूएस वेट्स शिफ्टिंग गल्फ बेसेस आफ्टर स्ट्राइक्स, कि अब वो ये सोच रहा है कि इसको कहीं दूर ले जाया जाए जहां पे ईरान की जो है वो पहुंच ना हो या उसकी रेंज ना हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर देखिए तो ये जो बेसिस इसकी आपको दिखाई दे रही हैं, ये बेसिकली इन बेसिस को जो है मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो हिट किया गया ईरान की तरफ से। अब आपने पिछले 2-3 दिन भी देखा होगा कि किस तरह से दोबारा से जब वॉर रिज्यूम हुई और कुछ स्ट्राइक्स जो है वो हुई हैं दोनों साइड से, तो तब भी जो है वो बहरीन के अंदर जो है ईरान ने इसी तरह से मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं। तो इस वजह से अब अमेरिका जो है वो मजबूर है कि वो इस रीजन से निकले, और ईरान को ये सारा क्रेडिट जाता है कि उसने अमेरिका को सोचने पे मजबूर कर दिया कि वो यहां से चला जाए और कहीं दूर चला जाए। ठीक है, तो इसलिए इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि यूएस जो है वो क्या सोच रहा है और इसकी क्या इम्प्लीकेशंस जो है वो रीजन के लिए हो सकते हैं, कि वो ममालिक जिन्होंने सब कुछ अपना जो है वो यूएस के लिए दांव पे लगा दिया, जब वो निकल गए तो फिर पीछे जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है उनके साथ क्या होगा। ठीक है, फिर उनकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो इसको डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहले अगर बैकग्राउंड अगर हम देखें तो बैकग्राउंड क्या है जी, कि भाई 28 फेब को जो वॉर स्टार्ट हुई, ठीक है, यानी 28 फरवरी को जो ईरान की और यूएस की वॉर स्टार्ट हुई, और यूएस मिलिट्री ने जो है वो उसके ऊपर आगे से रिटेलिएशन में ईरान ने लॉन्च किए मिसाइल्स, तो उसके नतीजे के तौर पर उसका बहुत ज्यादा लॉस हुआ। और अब उसका जो मिडल ईस्ट के अंदर जो प्रेजेंस थी, उसका वो रूप या दबदबा जो है आप ये कह सकते हैं वो एक तरह से खत्म होता जा रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा यहाँ पे लॉस हो गया। तो की डेवलपमेंट्स क्या हैं कि यूएस क्या कर रहा है जी? सबसे पहले यूएस कंसिडर कर रहा है मिलिट्री रीलोकेशन को, कि भाई इस लोकेशन को चेंज किया जाए सबसे पहले। और उसके लिए वो क्या कर रहा है कि वो ये कह रहा है कि भाई हम यहां से एविकेट करेंगे, इन बेसिस को जो यहां मौजूद हैं इनको खाली करेंगे सबसे पहले, उसके बाद रीलोकेट करेंगे और फर्दर वेस्ट में जाएंगे। जी हाँ, यानी हम मजीद जो है मगरिब की तरफ जाएंगे जहां पे ईरान की जो है वो पहुंच ना हो सके। तो अब आप अंदाजा कर लें कि अमेरिका की क्या कैपेबिलिटीज हैं, और वो किसको कंसिडर कर रहा है? इजराइल को जो है वो कंसिडर कर रहा है कि इजराइल काफी दूर है। हालांकि इजराइल की भी आपने देखा कि ईरान ने किस तरह से जो है वो ईंट से ईंट बजाई है, तो वो कह रहे हैं भाई हम शायद ये बेसिस जो हैं इनको इजराइल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दें। ठीक है, और इससे क्या होगा, यानी ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिड्यूस होंगी वल्नरेबिलिटीज, यानी ये जो कमजोरियां हैं उसके दिफा की मिडल ईस्ट के अंदर ये खत्म हो जाएंगी अगर वो मजीद दूर चला जाएगा। उसका ये सोच है अमेरिका की। ठीक है, अब उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अब देखें जो उसका बहरीन का जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स है उसको भी ईरान ने हिट किया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी ये जो 5th फ्लीट हेडक्वार्टर है, ये जो 5वां बहरी बेड़ा यहाँ पे इस पूरे मिडल ईस्ट की निगरानी के लिए अमेरिका ने रखा हुआ था, ठीक है, तो उसमें से ये जो बहरीन के अंदर मौजूद था, मनामा के अंदर ये वहां पे मौजूद होता है, तो इसको बहुत ज्यादा आपने देखा कि नुकसान पहुंचाया ईरान ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन का इसको नाम दिया जा रहा है। तो ये यूएस का 5th फ्लीट है, यानी जो यूएस के 7 बहरी बेड़े हैं, ठीक है, वैसे 9 कंसिडर किए जाते हैं लेकिन 7 बहरी बेड़े जो इस टाइम पे एक्टिव हैं, तो वो जो है उसमें से 5वां बहरी बेड़ा जो है, जो पूरे शहर जितना आप ये कह सकते हैं होता है अच्छा खासा बड़ा, जिसके ऊपर जहाज जो है वो लैंडिंग करते हैं और वहीं से टेक ऑफ भी कर रहे होते हैं, वहां पे पूरा एक सिस्टम होता है। तो 20,000 यहाँ पे उसके जो है वो लोग मौजूद थे, ठीक है, फौजी मौजूद थे। तो इसको सबसे ज्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि बिल्कुल सामने है ईरान के, तो इसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। तो इसको ही कहा जा रहा है जी, फ्लीट जो है उसके हेडक्वार्टर्स की जो बिल्डिंग है उसको यहां से शिफ्ट किया जाए, उसके बैरिकेड्स को, वेयर हाउसेस को, वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज को, हर चीज को यहाँ पे नुकसान पहुंचा है। और अप्रोक्सीमेटली $400 मिलियन का जो है वो नुकसान पहुंचा। ये पूरे जो लॉसेस है, ये कहा जा रहा है $5 बिलियन के लॉसेस अमेरिका को इस मिडल ईस्ट के अंदर हुए, $5 बिलियन के, ठीक है, और $400 मिलियन जो है वो सिर्फ इस बहरीन का जो फ्लीट है इसको हुए हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा बेसिस दिखाई दे रही होंगी कि भाई ये जो बेसिस है इस टाइम पे, ये सारी जो ईरान के सामने है, ये ईरान का मेन टारगेट है। ठीक है, बहुत आसान है ईरान के लिए ये, और खास करके ये जो मनामा के अंदर इसका 5th फ्लीट था, ये बिल्कुल सामने है, इसलिए जो है वो इसको बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है, ईरान की तरफ से पहुंचाया गया। तो अब ये जो वाइडर डैमेज है, अब ईरान क्या कह रहा है अमेरिका जी? अमेरिका जो है उसको 11 उसकी जो मिलिट्री बेसेस है यहाँ पे 7 ममालिक के अंदर उसको शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। ठीक है, यानी
7 ममालिक के अंदर 11 बेसेस उसने रखी हुई हैं, जिसमें 70 मिलिट्री स्ट्रक्चर्स जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। ठीक है, इसके अलावा अप्रोक्सीमेटली $5 बिलियन का जो है वो अमेरिका को लॉस हुआ, यानी पूरी जितनी भी बेसिस थी इनको मिला के जो उसका लॉस हुआ वो $5 बिलियन का यहां पे हुआ उसे। ठीक है, कैजुअलिटीज की बात करें तो अमवात भी हुई हैं, हालांकि अमेरिकन फौजी कम ही मरते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उन्हें एहसास होता है इस बात का, जैसे हमारे यहाँ ये कल्चर थोड़ा कम है। ठीक है, हर रोज के बिना पे आप सुन रहे होते हैं। तो 13 यूएस सर्विस मेंबर्स जो है यहाँ पे मारे गए और तकरीबन कहा जा रहा है 100 के करीब जो है यहाँ पे अमवात हुई है और हजारों के करीब जख्मी हैं। वो जो जख्मी हैं वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, वो अलग उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अभी तक ये जो पेंटागन है, यानी उनका जो फौज का हेडक्वार्टर है अमेरिका का, उसने ऑफिशियली रिलीज नहीं किया कि कितने मरे हैं, ठीक है, और कितनों को डैमेज हुआ और क्या कुछ हुआ। तो ये अनऑफिशियल रिजल्ट्स हैं जो ये बता रहे हैं। अब देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो इनका 5th फ्लीट है वो किस एरिया को कवर किए हुए है। ठीक है, यानी 5th फ्लीट जो है पूरा मिडिल ईस्ट, आप देखिए इसके अंदर जो है वो अरेबियन सी मौजूद है इसका। ठीक है, रेड सी यहाँ पे मौजूद है, गल्फ ऑफ ओमान मौजूद है, एडन सी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये सारे का सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का एरिया तो ये किसने कवर किया हुआ? 5th फ्लीट ने। अब जो अमेरिका का फ्लीट है, यानी ये बहरी बेड़े हैं, वो इस टाइम पे 7 एक्टिव माने जाते हैं, 6 माने जाते हैं, जिनमें से पहला बहरी बेड़ा तीसरे के साथ जो है वो इस टाइम पे उन्होंने मर्ज किया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पे मौजूद है और इसको पूरा रीजन दिया हुआ है कि भाई ये जो रीजन है समंदर के अंदर, इस बहरी बेड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मिडिल ईस्ट को कवर करे। उसका रीजन क्या है? इसकी अहमियत की वजह से ये इस तरह के बड़े बड़े बहरी बेड़े हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप ये कह लें कि पूरे पूरे जो है वो गांव देहाती बसते हों, क्योंकि 20 से 30 जहाज जो है वो इस 5th फ्लीट के ऊपर लैंड करते थे और पूरा इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे मनामा बहरीन के अंदर मौजूद था, समंदर के अंदर। ठीक है, तो अब इसको जो है वो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अब बेसिकली यूएस का स्ट्रेटेजिक ऑप्शन क्या है, उसकी जो कंसिडरेशन है वो कंसिडरेशन क्या है, वो क्या सोच रहा है कि भाई क्या किया जाए। तो उसके लिए सबसे पहले वो कह रहे हैं भाई हम रीलोकेट करेंगे और साथ में वो कह रहे हैं अंडरग्राउंड जाएंगे। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसने ईरान से ये सीखा कि भाई ईरान को वो क्यों नहीं तबाह कर पा रहे, कि उनकी जो मिसाइल स्टोरेज की जो साइट्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो जमीन के अंदर हैं। ठीक है, यानी गारों के अंदर आप कह लें बनी हुई हैं, ड्रोन्स वगैरह वहां पे वो बना रहे हैं। इसी तरह से नतास की जो साइट थी उनकी न्यूक्लियर साइट, वो भी आपने देखा कितनी ज्यादा जो है वो अंदर करके थी, जिसको B-2 बम्बर आके गिराए गए वहां पे बॉम्ब। तो अब वो कह रहे हैं हम भी अंडरग्राउंड जाएंगे, कोई ऐसी लोकेशंस देखेंगे जो गारों की तरह अंदर हो कहीं पे। उसके अलावा जो शेल्टर्स हमने बनाए हुए थे उसको हम हार्डर करेंगे मजीद, यानी उन शेल्टर्स की बिल्डिंग्स को मजीद जो है वो सख्त करेंगे ताकि वो इसको, ये ड्रोन्स वगैरह को जो है वो बर्दाश्त कर सके। फिर वो कह रहे हैं भाई कि जो बिल्डिंग्स ऑलरेडी तबाह हो चुकी हैं उनको दोबारा बिल्ड नहीं करेंगे क्योंकि वो नुकसान कर रही हैं, तो उनको वैसे ही छोड़ दिया जाएगा, वो अबैंडन हो जाएंगे आप ये कह लें। ठीक है, तो वो वैसे उसको छोड़ के वहां से भागने की सोच रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं जी, जो मिलिट्री एसेट्स हैं उनको यहां से शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके ईरान की पहुंच से दूर, जिसमें सबसे पहली चॉइस उनके पास जो है वो इजराइल की है कि वहां लेके चले जाएं, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल का बिन गोरियान और जो एयरपोर्ट है वो यूज किया जा रहा है। ठीक है, या फिर सऊदीया में आगे कहीं लेके जाएं, लेकिन सऊदीया इस बात पे एग्री फिलहाल नहीं हो रहा। तो ये किस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि भाई दूर लेके जाया जाए ताकि जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो वाई दिस मैटर्स, कि भाई ये क्यों अहमियत रखता है, मिलिट्री के सिग्निफिकेंस क्या है। अब देखिए ये जो इसका 5th फ्लीट था ना, ये 1995 के बाद से, कोल्ड वॉर के बाद से यहाँ पे मौजूद है इस पूरे रीजन के ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है, फिर गल्फ वॉर हुई, उसके बाद भी यहाँ पे ये मौजूद रहा। तो ये इसकी जो पावर थी बेसिकली गल्फ कंट्रीज के साथ मिलके कि भाई ये सारा ऑयल को कंट्रोल कर रहा था, तो अब वो चीजें यहाँ पे जो है वो काफी ज्यादा उसको प्रॉब्लम होगा। तो अब ये जो मॉडर्न मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर है बेसिकली आप ये कह सकते हैं इसने इसे डैमेज किया। ठीक है, और फ्यूचर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम कर दी है कि इस रीजन के अंदर रहना, यहां से मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है कि रीशेप कर रहा है यूएस की मिलिट्री फुटप्रिंट्स को, कि वो यहां जो आके बैठ गए थे अब जाहिर बात है उन्हें यहां से जाना पड़ेगा, और स्ट्रेंथन कर रहा है यूएस इजराइल मिलिट्री को कि अब वो जब बाकी भी निजाम अमेरिका का जो है वो इजराइल में चला जाएगा तो इस रीजन की के ऊपर से जो सबसे बड़ा बोझ है अमेरिका का वो तो जाएगा, लेकिन साथ में इस रीजन को नुकसान भी होगा, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट के नाम के ऊपर इन्होंने जो जो अमेरिका को दिया हुआ था वो सब अब यहां से इजराइल चला जाएगा। तो उससे जो गल्फ कंट्रीज हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा
कि वो कैसे जो है अब जब इजराइल की तरफ चला जाएगा तो सऊदीया कैसे मैनेज करेगा अपने आप को, और ये बाकी जो कतर है या बाकी जो बेसिस यहाँ बनी हुई हैं जो मालिक के अंदर, तो अब ये सब जो है आप ये कह लें कि जब यहाँ से उठ के वहां जाएंगे तो अच्छी खासी जो है वो इनकी इन्वेस्टमेंट कम होगी, इनके लिए चैलेंजेस जो है बढ़ेंगे। तो इससे अमेरिका की जो रिलायंस है मिडिल ईस्ट के ऊपर वो कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में जो है अल्टीमेटली ये रीशेप करेगी और हम देखेंगे ईरान जो है पावर के तौर पे नजर आएगा कि भाई देखो मैंने अमेरिका को भगा दिया यहां से, और सच तो यही है, अमेरिका इसीलिए भाग रहा है कि उसने भगा दिया, तो ये जो है यहां से उसको भगाने की जो है वो चक्करों में है। तो अब देखते हैं कि आगे जो है वो क्या बनता है, क्या जो है वो ईरान इसमें कामयाब होता है और अमेरिका जो है वो रूलिकेट करता है कि नहीं करता, और उसके बाद जो मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो हो जाएगी, क्योंकि जब अमेरिका यहां से जाएगा तो फिर ये सब जो है वो ईरान के बरहूने मिन्नत जो है वो होंगे, और उसका खौफ तो वहां पे वैसे ही पहले से ही ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।